ज्ञान की क्या-क्या साधन होते हैं? ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो पहले तो ज्ञान क्या है? कोई बता सकता है मुझे ज्ञान क्या होता है? एक सिंपल क्वेश्चन कि ज्ञान क्या है? इंफॉर्मेशन हमारे जो सेंसेस जो प्रोसेस करता है। ओके, तो जो हमारे सेंसेस क्या करती हैं, हमारी जो ज्ञान इंद्रियाँ प्रोसेस करती हैं, जो कह सकते हो चीज़ों को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही हैं और उसे सीख रही, वो ज्ञान है। ये निशा जी का कहना है। और कोई इसमें करेक्शन करेगा या कुछ और सुधार करना चाहेगा या कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा कि ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? सिंपल प्रश्न। कैसे पहचानता है कि कोई ज्ञानी है और कोई इंसान अज्ञानी है? सर, किसी वस्तु अपने आप को से बताइए, कोई जानना ही ज्ञान होता है। किसी भी वस्तु को जानना ही ज्ञान होता है। जी, ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ये सिंपल शब्दों में भाषा है। तो ज्ञान मतलब नॉर्मली किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में उसको समझना। अब समझने का तौर पर यहाँ पे क्या हो सकता है? समझने के दो होते हैं, बाहरी वातावरण से उसको समझना और एक होता है इंटरनल समझना। ठीक है, और उससे रिलेटेड उसके बारे में जो भी आपने अनुभव किया है वो आपका ज्ञान होता है। ज्ञान में शिक्षा के साधन ही होते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप किसी चीज को, जैसे कोई विद्यार्थी अगर स्कूल नहीं गया है या कोई इंसान स्कूल नहीं गया तो जरूरी नहीं कि वो ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। ठीक है, एक हम लोग कोटेशन डालते हैं, अगर आपको याद होगा तो नेचर इज द बेस्ट टीचर। जानते हो कि प्रकृति क्या है? सबसे बड़ा शिक्षक है। ठीक है, बेस्ट टीचर है। तो हमें प्रकृति बहुत अच्छी चीजें सिखाती है। जानवरों को ही देखो आप या पशु पक्षियों को देखो, तो वो कौन से विद्यालय जाते हैं? वो क्या करती है? अपने अगल बगल वातावरण से, अपने अगल बगल प्राकृतिक से ही चीजों को सीखते हैं। तो ये है उन चीजों के लिए जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बढ़ सकते। अब इंसानों के लिए क्या बना गया? तो इंसानों के जो में एक शिक्षा एक है जरिया, जिसमें आप गुरुकुल के माध्यम से, गुरु से जानने के माध्यम से, या बहुत सी, जिसमें ऐसा माना गया, हमारे यहाँ पद्धति कैसी है कि गुरु होगा। अब जरूरी नहीं कि गुरु एक इंसान के रूप में भी रहता है। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ, गुरु किसी को भी बनाया जा सकता है। अब गुरु को एक यहाँ पे इंसान के तरफ पे रहता है। गुरु क्या होता है? समय भी गुरु की तरह काम कर सकता है, समय भी सिखा देता है। कोई भी ऐसी चीज आपको जो सिखाए वो आपको एज उसको गुरु के रूप में कह सकते हो। अब यहाँ पर ये ना सोचिएगा गुरु एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर है, जो इंसान सिखा दे वो आपका गुरु हो जाता है। तो जिससे भी हमें कोई चीज सीखे तो वो उसका क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। अब वो आधार गुरु भी हो सकता है। तो हमारे जो इंडियन लॉजिक में, हमारे जो इंसानों की पद्धति में दिया रखा है, वो ज्ञान का साधन स्कूलों के बेसिस से बता रखा है। ठीक है, और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले ज्ञान, मैंने पहले भी बताया था कि राजा जनक होते थे, जो सीता माता जी के पिताजी थे। तो उनके समय में तर्क वितर्क का बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। वहां पे शास्त्रार्थ बहुत होते थे। तो ज्ञान एक इस तरीके से बनता है कि हम जब चीजों के प्रश्न पूछेंगे तो हमें उसके बारे में उत्तर पता चलेगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, आजकल एक वर्ड आया है जिसको पॉडकास्ट कहते हैं, आप जानते होंगे बहुत अच्छा। क्वेश्चन आयर आप लोग ने केसेस लिखते होंगे, जैसे क्वेश्चन आयर होते हैं। तो क्वेश्चन आयर्स में क्या होते हैं? हम कुछ प्रश्न पूछते हैं और हम उसका उत्तर चाहते हैं कि वो उत्तर दे। या तो पहले से हमें उत्तर पता रहता है कि हम क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं कि जिसमें हमें उत्तर पता है कि वो ऐसे उत्तर देगा, सर्वे इसी हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर हमें नहीं पता है। अब उस उत्तर की खोज में हम लोग क्या करते हैं? निरंतर भटकते रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, आजकल साधु संतों के पास जाकर लोग ऐसे ही प्रश्नों को पूछ रहे हैं और उससे उस रूप में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही चीजें हैं कि ज्ञान के साधन क्या है। तो ज्ञान के साधन के बहुत सारे तरीके, लेकिन हमारे जो इंडियन भारतीय तर्कशास्त्र में, हमारे इंडियन जो भी आपका लॉजिक है उसमें क्या दे रखा है? 6 तरीकों से यहाँ पर स्कूल्स में डिवाइड करके रखा है। तो तर्कशास्त्र में तर्क और वितर्क का अध्ययन करा जाता है और तर्कशास्त्र का लक्ष्य तर्क के वैध और अमान्य रूपों के बीच में अंतर करना। मतलब हमें ये पहचानना है कि कोई भी हमारे पास जो नॉलेज आ रही है, ठीक है, हमारे पास कोई भी ज्ञान है, वो ज्ञान आपका वैलिड है कि इनवैलिड है।
मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट हमें ये पहचानना है कि उस इंफॉर्मेशन में से राइट इंफॉर्मेशन कैसी है। आप लोगों ने व्हाट्सएप स्कूल के बारे में सुना है कभी? व्हाट्सएप स्कूल एक बहुत अच्छा कह सकते हो तर्क के रूप में लोग हाँ जी। न्यूज चैनल्स में यूज करते हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हैं। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या व्हाट्सएप स्कूल या वो कुछ भी, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी, तो वो ज्ञान में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें से अधिकतर चीजें क्या होंगी, भ्रम होती है। अभी जस्ट हम लोग फैलेसी पढ़ के आए हैं। फैलेसी में हम लोग ने क्या देखा था कि एरर, एक ऐसा एरर जिससे हम लोग उस चीज को सच मान बैठते हैं और उसके बिहाफ पे बहुत सारे आगे के निर्णय लेने लगते हैं। लेकिन हमें ये पहचानना है कि नॉलेज वैलिड है कि इनवैलिड है, तो इसको करने के लिए हमारे जो इंडियन लॉजिक है उसमें बहुत सारे माध्यम दे रखे हैं। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग होते हैं जो वेदों को मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वेद को नहीं मानते हैं, ठीक है। वो सिर्फ कहते हैं कर्मों पे बिलीव करते हैं, जैसे बुद्धिज्म की बात करी जाए, ठीक है, जैनिज्म की बात है तो ये कर्म को बिलीव करते हैं, कर्म ही सब कुछ है। अगर आप सही से कर्म कर रहे हो तो आपको सब चीजें मिल जाए, ठीक है। थोड़ा मुझे जुकाम है, अगर बीच में कहीं खांसी आसी आए तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो उसके लिए अभिषेक मैं कह देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा जुकाम में कल भी था, मैं बताया था। तो ज्ञान आपको कैसे, ज्ञान की वैलिडिटी कैसे आप कर सकते हो कि कोई ज्ञान वैलिड है, कोई नॉलेज हमारे लिए सही है गलत है, तो उसके लिए दिए गए जो हमारे संसाधन है। अभी जैसे मैं एक फोटो में लगाना भूल गया, कल ही मेरे पास एक फोटो आई थी जिसमें ये बताया गया था कि हमारे कितने वेदास लॉस्ट हो चुके हैं, और कितने वेदास अभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं जब उसको देख रहा था तो मुझे लगा बाप रे बाप, मतलब लगभग आप देखोगे तो 100% वेदास में से नॉर्मली 90% वेदास गायब हो चुके हैं, ओनली 10% वेदास आर अवेलेबल। तो ज्ञान को वैलिडिटी करने के लिए हम लोग के बहुत सारे डिफरेंस तरीके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडियन फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में जो डिवाइड करा गया है वो दो तरीके से डिवाइड करके रखा गया, ठीक है। सिंपल, भारतीय दर्शन को वेदों के आधार पर अगर हम देखें तो वेदों के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, और दो वर्ग कौन कौन से, पहला है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। अभी अगर हम लोग बचपन से विलोम शब्द में पढ़ते आ रहे हैं कि आस्तिक क्या होता है और नास्तिक क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम आस्तिक की बात करें तो आस्तिक मतलब सबको पता है जो विश्वास करते हैं भगवान पर। अब जो भगवान पे विश्वास करता है तो भगवान के द्वारा लिखे गए वेदास पर भी विश्वास करेगा, ठीक है। तो आस्तिक, ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी वो होते हैं तो दोज हु बिलीव इन अ वेदास, ठीक है। और वो वेदास को ही एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। जब डीआई पढ़ रहे थे तो डीआई में मैंने एक बताया था कि सारा खेल डेटा पर है। डेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। और प्राइमरी डेटा को हम लोग ओरिजिनल डेटा कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि वेदास आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज इन द इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो जो आस्तिक है, जो आस्तिक पर मतलब कैटेगरी में आते हैं, वो वेदास को ही एज अपना प्राइम नॉलेज का मतलब प्राइम कह सकते हो सोर्स मानता है नॉलेज गेन करने का। दूसरा नास्तिक, नाम की सिंपल जैसा उनका नाम है, तो ये हेटेरोडॉक्स होते हैं, ठीक है। इनको हम अनऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी भी कह सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, वेदास को नहीं मानते हैं ऐसा प्राइम सोर्स ऑफ नॉलेज। अब इसके अलावा वो और चीजों को मान सकते हैं, ठीक है। तो ये वेदास को नहीं, मतलब भगवान से रिलेटेड चीजों में वेदास को ये नहीं मानते, ठीक है। तो सब लोग जानते हैं, बचपन में जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो प्रकार के होते, ज्ञान दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन, इस हिसाब से सारी चीजें। तो भारतीय दर्शन शास्त्र में ज्ञान के प्राथमिक स्रोत के रूप में वेदों की अस्वीकृति जो करते हैं उन्हें ही हम कहते हैं नास्तिक, और जो वेदों को मानते हैं वो कहलाते हैं। तो ये बेसिस दो प्रकार के इसमें डिवाइड करके रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक चार्ट के हिसाब से इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, तो भारतीय दर्शन को यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो तरीके से बांटा, एक है नास्तिक, ठीक है। नास्तिक में आपके जो वेदास को अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं, जैसे इसमें चारुका, बुद्ध और जैन। और आस्तिक में आपके जो वैदिक अथॉरिटी को मानते हैं। वैदिक अथॉरिटी में भी दो आपके आ जाते हैं जो वैदिक टीचिंग पे स्कूल होते हैं,
एक ऐसे स्कूल जो वैदिक टीचिंग्स पे चलते हैं और एक ऐसे स्कूल जो इंडिपेंडेंट ग्रोथ करते हैं, वेदों से इनका कोई लेना देना है, जैसे सांख्य, योग या न्याय और वैशेषिक। तो ये सारे आपके होते हैं, इसमें भी दो। अब इसके वैदिक टीचिंग में भी दो हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, बिल्कुल एक रिचुअलिस्टिक, मतलब बिल्कुल परंपरागत ढंग से एकदम कह सकते हो जैसे पूरे दिए गए हैं वेदांत में वैसे लेते हैं, तो उनको हम लोग वेदा या मीमांसा कहते हैं। और इसमें जो नॉर्मली वेदा के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टिव लेते हैं, उसके थोड़े से नॉर्मल, उनको वेदांता कहते हैं। तो इसमें आप अगर देखोगे तो इस हिसाब से एक इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी का वर्गीकरण किया गया। मैं फिर बताता हूँ, यहाँ से प्रश्न आपका एक आध बनेगा, कोई बहुत डीप, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, अनुमान या प्रमाण। बाकी आपका ये और भी टॉपिक में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, और भी यूनिट है उसमें भी आपको देखते हैं। और आप जो पढ़ते हैं योगा में भी आपको थोड़ा बहुत इसमें मिल जाता है, मैं तो और भी ज्यादा डीप उसमें आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा, तो चलिए हमें ऑर्थो स्कूल्स के बारे में देखते हैं कि रूढ़िवादी स्कूल क्या। तो रूढ़िवादी स्कूल जो आपके आस्तिक आते हैं, आस्तिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और एथेइस्ट होते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं। तो सांख्य फिलोसफी, ठीक है, आस्तिक में कौन से आगे, जो भगवान को मानते हैं, और भगवान के मानने वाले में भी यहाँ पे दो आपका क्या रखा है, सांख्य फिलोसफी। तो सांख्य स्कूल के जो फाउंडर थे वो कौन थे, कपिल मुनि, ठीक है, कपिल। इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स फिलोसफर, सबसे पुराना दर्शन शास्त्र का ये स्कूल माना जाता है। और इसमें जो भी चीजें हैं वो दो ही चीजों से बताया गया है, दो, एक प्राकृतिक और दूसरा पुरुष, ठीक है, प्राकृतिक और पुरुष। तो प्राकृतिक में आपका सारी चीजें जो अगल बगल आपकी एनर्जी है, मैटर है, कुछ भी जो एनर्जी है उसको लिया गया है, और पुरुष में सेल्फ या आत्मा, और इन दोनों के मिलन से सृष्टि का निर्माण हुआ, ऐसा माना। तो इसीलिए इसको हम लोग ड्यूअलिज्म पे बिलीव करते हैं। ड्यूअलिज्म मतलब जो दो चीजों पे विश्वास करता है। यहाँ पे दो चीजें कौन कौन सी हो गई, एक प्राकृतिक हो गई और एक पुरुष। तो प्राकृतिक, ठीक है, और पुरुष, दो लोगों से चीजों। और यहाँ पे प्राकृतिक को नेचर से डिसाइड किया गया कि जो मैटर है, जो आपकी एनर्जी है, और पुरुष जो सेल्फ है, मतलब कि जो खुद इंसान या उसके अंदर की आत्मा है, परमात्मा, उससे रिलेटेड करते हैं इंटेलेक्चुअल में। इस तरीके से यहाँ पे बनाया और कहा गया पुरुष को तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक समय समय पर अपने हिसाब से चेंज होती रहती है हर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतनी चीजों के हिसाब से उसमें बताया। तो हमें इसमें ज्यादा डीप नहीं जाना है, हमें सिर्फ नॉर्मली पता होना चाहिए कि उसके फाउंडर कौन है और उसमें किस चीज के बारे में बताया। तो सांख्य फिलोसफी कपिल मुनि जी ने किया था, और उसके सबसे ओल्डेस्ट है। और दूसरी चीज, ये दो चीजों पर, इसीलिए इसको द्वैतावाद भी कहते हैं। द्वैत माने ड्यूअलिज्म, दो पर बिलीव करती है। जैसे अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो लाइट जो है ड्यूल बिहेवियर करती है, एक पार्टिकल का भी बिहेवियर करती है और दूसरा आपका एनर्जी की तरह भी, मैटर की तरह भी वर्क करती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पहला फिलोसफी थी रूढ़िवादी स्कूल के, ऑर्थोडॉक्स के, जिसका नाम था सांख्य। दूसरा आता है आपकी न्याय फिलोसफी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। न्याय फिलोसफी में हम लोग देखते हैं कोई चीज सही है कि नहीं है, कोई चीज ट्रू है कि नहीं है, ये सब हम लोग इसी के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो द फाउंडर ऑफ द न्याय फिलोसफी वाज अ गौतम, ठीक है, गौतम ऋषि ने इसको बनाया था, ठीक है। याद रखिए, गौतम मुनि की बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नहीं है। तो गौतम मुनि जी ने, जो ऋषि हैं, उन्होंने ये बनाए थे, वही इनके फाउंडर। तो न्याय फिलोसफी इज इम्पोर्टेंट, आपके सिलेबस के इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है। तो न्याय की, अच्छा, न्याय की बात यहाँ पे इसलिए किया गया है, कोई भी चीज अगर हम देख रहे हैं, अगर हमारे सामने कोई आर्ग्यूमेंट लिखा है, अब वो आर्ग्यूमेंट का जो भी कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, तो ये हम न्याय फिलोसफी के थ्रू देखते हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी कंक्लूजन है, ये जो प्रीमिसेस दे रखे हैं, उस प्रीमिसेस को देखकर हम समझते हैं कि हाँ, ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, फिलोस में भी यही है, फिलोस में यही करते थे, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम ए आर बी और नॉट। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने तर्क शास्त्र का या रीजनिंग का यूज करके करते हैं। तो सिंपल न्याय इज कंसीडर एज अ टेक्निक ऑफ अ लॉजिकल थिंकिंग। तो लॉजिकल थिंकिंग, आप तार्किक तर्क से, मतलब दिमाग से सोचना, उसके बाद उसमें तर्क लगाना, इसकी टेक्निक को इसमें पढ़ाया जाता है। It states that the nothing can be acceptable, कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते जब तक वो रीजन,
ठीक है, उससे जो भी तुलना आप कर रहे हो या जो भी उसका कारण है वो किसी भी सबूत के आधार पर वेरीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे साइंटिफिक अप्रोच हो जाए, बहुत सारे हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, कभी कभी इसमें क्या होती है, फैलेसीज भी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये बताता है कि तर्क को हम तभी वेरीफाई कर सकते हैं जब उसको कहीं से प्रमाणित होगा या कहीं से उसको हम लोग कह सकते हैं टेस्टिमोनियल होना चाहिए या कहीं से उसका एविडेंस होना चाहिए। तो न्याय फिलॉसफी में आपको 4 तरीके के वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, यही हम लोग को पढ़ना है, इसी के बारे में हमें सारी आगे चीजें देखनी है। तो न्याय फिलॉसफी में 4 सोर्स है, वैसे तो 5 है। ठीक है, तो एक है प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रमाण, इन्फेरेंस, अनुमाना, कंपैरिजन जिसको तुलनात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसमें तुलना करते हो। ठीक है, वर्बल टेस्टिमनी, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, शब्द विचार पे जिसके द्वारा कहा गया वो, और इसके अलावा एक अनुपलब्धि या अर्थपट्टी भी होता है। तो वैसे टोटल 6 है सोर्स ऑफ नॉलेज, इसमें 4 दे रखा है। तो 6 प्रकार से हम लोग किसी भी न्याय फिलॉसफी को पता है, हमें इसी को पढ़ना है, इसी को आगे जाके थोड़ा सा ब्रॉड कर रखा है और यही टॉपिक आपको ध्यान से देखना। तो न्याय फिलॉसफी गौतम मुनि ने बनाई थी और इसमें हम लोग सिंपल किसी भी चीज को अगर ट्रू मान रहे हैं या किसी भी चीज को एक्सेप्टेबल मान रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं तो ऑन दी बेसिस ऑफ द लॉजिकल थिंकिंग। तो ये आपका रूढ़िवादी स्कूल का या जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है उसका सेकंड इसका दर्शन था। तीसरा आता है वैशिष्ट का फिलॉसफी, ये भी आपका इसी का पार्ट होता है। तो वैशिष्ट का दर्शन में क्या होता है, इसको कन्नड़ ऋषि जी ने बनाया था। ये भी कन्नड़ जो सेट थे उन्होंने इसके बारे में इन्होंने इसको फाउंड किया। और ये भी नॉर्मली ये देखता है कि जो हम लोग देख रहे हैं, जो चीजें हमें दिखाई दे रही है उस पे डिपेंड करता था। ठीक है, अब जिस चीजों को हम लोग देख रहे हैं उसी को मान देते हैं। इट स्टेट दैट ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स आर रिड्यूसिबल इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ एटम। और इन्होंने ऐसा भी बता रखा था, ये मानते थे चीजों को 5 मतलब पंच तत्वों से माना गया है, इन चीजों से ही बना है और इन चीजों में ही वो विलीन होना जाए। यही मानते भी हैं कि हमारा शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, इस तरीके से यूनिवर्स को भी 5 चीजों से मिलकर बना है और अंत में वो 5 चीजों में ही जाकर वो वापस से समाप्त हो जाती है। हमारा शरीर भी 5 चीजों से मिलकर बना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा वो मानते थे कि हमारा इसी पंच तत्वों में कहीं ना कहीं वो वापस से विलीन हो जाएगा या एट द एंड में वो वही हो जाएगा। तो वैशिष्टता में यही चीजें बताई जाती थी कि पूरा यूनिवर्स, जो भी ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स के, वो सारे 5 एलिमेंट से बने हैं और सब जानते हैं 5 एलिमेंट्स कौन से हैं, अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड आपका तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और नभ, आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर बना है और इन्हीं 5 चीज में अंत में वो क्या होगा, विलीन हो जाएगा। तो ये आपकी तीसरी फिलॉसफी थी जिसको कहते हैं वैशेषिक दर्शन और इसको कन्नड़ ऋषि जी ने बनाया था। ठीक है, कन्नड़ ऋषि ने, कन्नाट ऋषि भी कहते हैं कुछ लोग, तो कन्नाट ऋषि जी ने इसको बनाया। चलिए नेक्स्ट है आपकी योगा फिलॉसफी, ये तो आपका सिलेबस है, पेपर 2 आपका ये यही है। तो योगा फिलॉसफी सब जानते हैं, किसने बनाया था, बता सकता है कोई? योगा फिलॉसफी किसने, योगा दर्शन किसने बनाया, कौन है फाउंडर इसके? महर्षि पतंजलि। बहुत सही, लिखा भी है और सब जानते भी हैं क्योंकि योगा ही आप लोग का है। तो पतंजलि जी ने, आज जो पतंजलि हम लोग देख रहे हैं हर जगह नाम, तो रामदेव बाबा जी ने इन्हीं का यूज करके आज करोड़ों की कंपनी चल रही है। अच्छी चीज है कि हमें एक मिल रहा है। अब चीजें कैसे चल रही है वो तो अंदर ही जानेंगे हम लोग। तो महर्षि पतंजलि बहुत ही अच्छे है ना। अभी आपको पता होगा धनतेरस पड़ता है, धनतेरस के दिन किसका जन्म होता है, किसका प्राकृतिक दिवस है, कोई जानता है? धनतेरस धनवंतरी जी। तो धनवंतरी जी किसके हैं, मतलब भगवान अगर देखा जाए तो किस चीज के भगवान कहा जाए? आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक आयुर्वेद। तो वो, और ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी के 24 अवतारों में भी उनका, विष्णु जी के एक्चुअली हम लोग 10 अवतार पढ़ते हैं, बट अगर फिर हम एक्सटर्नल बात पे जाए क्योंकि वेदास में बहुत बड़ा है। एक मेरे मतलब एक काउंसलर कह दीजिए, मुझसे जब मिला था उन्होंने बोला था एक वेद को पढ़ने में, अगर वेद पुराण सब पढ़ने में इंसान की कम से कम नहीं तो आधे से ज्यादा आयु तो निकली जाएगी अगर वो रेगुलर पाठ कर रहा है, रेगुलर चीजों के बारे में जानता है। उतना हमारे यहाँ, मैं आपको कल फोटो दिखाऊंगा वो वाली जो मुझे व्हाट्सएप पे या किसी फ्रेंड ने भेजा था, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मतलब बहुत सारे हमारे पास ज्ञान था, बट
एट द एंड वो लॉस हो गया या कुछ भी हो गया, तो हमारा इंडिया, ये बात तो है कि ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है। तो महर्षि पतंजलि जी ने योगा फिलॉसफी बताया था 2nd सेंचुरी BC, ठीक है। तो और ये आप लोग बहुत बेटर से जानते हो। तो इसमें बहुत सारे, मतलब कोई इंसान अगर उसको चाहिए और कुछ भी चीजें मेंटली पीस चाहिए, तो वो कैसे भी धार्मिक, ठीक है, योग आसन के थ्रू, फिजिकल सब चीजों से अच्छे से वो कर सकता है। तो योगा सूत्रार्थ में पतंजलि जी ने कुछ 8 जो योग दे रखे हैं, अष्टांग योग, वो दे रखे हैं, जिसको अष्टांग योगा कहा जाता है। और ये सब आप लोग बेहतर जानते हो। तो इसमें यहाँ पे देखिए यमा नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार, ठीक है, धरना ध्यान और समय, तो ये इसमें आपको दे रखा। तो ये भी एक दर्शन है जिसके मदद से हम किसी भी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। नॉलेज का मतलब क्या है? अगर देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे अर्थों में नॉलेज की डिफिनेशन अलग अलग है। आप किस पॉइंट के एस्पेक्ट से पूछते हो वो मायने रखता है। आप अगर सांसारिक रूप से पूछना चाहते हो तो वहां से ज्ञान की परिभाषा अलग बन जाएगी। अगर आप धार्मिक विचार से पूछना चाहते हो तो ज्ञान की परिभाषा मतलब जैसे अगर आप स्कूल के माध्यम से बोलोगे तो ज्ञान की परिभाषा क्या निकल के आएगी कि स्कूल के सिलेबस को पढ़कर याद करने के बाद अच्छे नंबर लाना ही ज्ञान है ना। मतलब कुछ भी चीज, अगर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो सारी दवाइयों का ज्ञान रखना ही ज्ञान है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि हर स्टेप पे, हर एक अलग ऑब्जेक्ट में चीजों की परिभाषा बदल जाती है और हर पर्सन टू पर्सन भी उसका नजरिया अलग होता है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम देखें, मतलब जो यहाँ पे दर्शन के माध्यम से ज्ञान को बताया गया, तो किसी भी चीजों को अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में जानना, ठीक है, मोक्ष के बारे में जानना, इसको ज्ञान कैटेगरी में रखा। परमात्मा से मिलना ही ज्ञान नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो धार्मिक में अगर हम जाते हैं तो इन सारे दर्शनों की मदद से भी हम ज्ञान की जो मेन अल्टीमेट नॉलेज है उस तक, ठीक है। आप लोगों ने कभी ये पढ़ा है कि हमारे शरीर के अंदर एक भी सूक्ष्म शरीर होता है? अभी इसके बारे में पढ़ा है कि सूक्ष्म शरीर क्या है? यस सर, बॉडी माइंड एंड सोल। हाँ, शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। कारण शरीर। तो जैसे अगर आपने लॉर्ड कृष्णा जी को आप सुने हैं, कृष्ण भगवान को, तो कृष्ण भगवान जी 16 कला जानते हैं, ठीक है। उन्होंने सब टॉप लेवल की जो पढ़ाई होती है संदीपनी मुनि जी से बहुत अच्छे से, गर्गा ऋषि गर्गाचार्य जी से बहुत अच्छे से सब चीजें उन्होंने ग्रहण की थी। और इवन इफ एक ऐसा समय होता था कि वो अपने, वो तो अगर आप देखा जाए तो वो भगवान है, बट उन्होंने मानव शरीर लेकर ही धरती पर जन्म लिया था, ठीक है, अवतार लिया था। लेकिन उन्होंने सारे ज्ञान किए। अगर आप लोग कभी मौका मिले तो उज्जैन की साइड जाओगे तो वहां पे संदीपनी मुनि का आश्रम है। तो वहां पे अगर आप जाना तो आपको अंदर पूरा सिस्टम दिखेगा जहाँ पे 16 कलाएं लिखी हुई है कि 16 किस तरीके के ज्ञान, और उसमें एक सूक्ष्म शरीर की विद्या भी आती है जिसमें वो क्या करते थे, अपने शरीर को इतना सूक्ष्म कर लेते थे कि वो यहाँ से सीधे तीनों ब्रह्मांड का पूरा, कह सकते हो, भ्रमण करके आते। ये सारी चीजें उसमें बताई जाती है। तो ध्यान ध्यान सबसे अच्छा है। अब कलयुग में देखिए, कलयुग का जो चल रहा है, कलयुग में सिंपल अगर किसी चीज को कोई चाहिए तो सबसे पहला है नाम जप, ठीक है। नाम जप बहुत जरूरी है। आप किसी चीज का नाम अगर लेते हो तो उसके अंदर की आपकी पॉजिटिविटी अंदर आ जाती है। और दूसरा ध्यान, योगा को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया। आप ध्यान के थ्रू जितना मेडिटेशन करोगे उतनी जल्दी आप चीजों को याद। तो मेरा वाणी तो कम से कम किसी भी हर इंसान को कम से कम कुछ नहीं तो 15 मिनट ध्यान करना चाहिए और उस समय अपने माइंड को एकदम फ्रेश, कुछ नहीं सोचना, क्योंकि नहीं हो पाता, बहुत टफ है। सही बता रहा हूँ, कहना बहुत आसान है, करना उससे ज्यादा बहुत ज्यादा टफ। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोशिश करें, है ना, क्योंकि इतना दिमाग में चल रहा है, इतना सोसाइटी में चल रहा है, इतना सब चीज का प्रेशर है। लेकिन 15 मिनट जाकर आप कहीं ना कहीं, 15 मिनट है, उसके बाद अगर समय मिले तो। और समय समय कौन सा चुनना है? समय चुनना है अगर प्रातः वेला है तो सबसे अच्छी है, ठीक है। प्रातः में वो जो ब्रह्म आपका जो आता है, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त के समय आप उस समय कर सकते हो। 3 से मेरे ख्याल से 3:30 से 4 के बीच का भी सिस्टम बहुत अच्छा। तो मेंटेन नहीं कर पाते ना, कारण क्या है? मैं देखिए, मैं बहुत ही अच्छी बात कह रहा हूँ। अब मुझे बताइए, एक स्कूल में सारे बच्चे फीस कैसे देते हैं? सब बच्चे इक्वल फीस देते कि नहीं देते? ठीक है। और हर टीचर बढ़िया से पढ़ाते हैं, ठीक है। मुझे ये बताइए, सारे बच्चे टॉप क्यों नहीं करते? क्या रीजन है इसके पीछे? मुझे डिसिप्लिन, अदर फैक्टर्स, बैकग्राउंड, फाइनेंशियल कंडीशन होते हैं भी ना, क्योंकि सबके तो अलग अलग कैपेसिटी से कैपेसिटी,
वही चीज है। और अगर हम ऐसे मेंटेन करें कि सारे बच्चों को उसी तरीके से ट्रीट किया जाए तो क्या होगा, सब बच्चों की एक मार्क्स आ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबकी कैपेसिटीज अलग है, ठीक है, लेकिन अगर मेंटेन किया जाए, एक ऐसी चीजें निकाली जाए जो सिंपल एक तरीके से, अगर आप देखोगे तो गौतम बुद्ध के जो शिष्य होते थे उनकी सारी चीजों का ज्ञान देखोगे तो सेम देते थे। हाँ, कुछ एक होगा जिसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, क्योंकि सब एक बराबर तो है नहीं, पांचों उंगलियां आपकी बराबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम लोग के पीछे क्या है, हम लोग कोई चीज करने जाते हैं तो उसके एक्सटर्नल कह सकते हो बैरिकेड्स बहुत सारे आ जाते हैं, जो ऑब्जेक्शंस लगते हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको कंटिन्यू कर पाते। तो रीजन यही से आता, वरना सब टैलेंटेड हो सकते हैं, सब पढ़े। तो योगा फिलॉसफी से भी आप दर्शन ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है पूर्व मीमांसा, ये भी आपका उसी से रिलेटेड, ये भी आपका है मतलब आस्तिक स्कूल से ही है। तो मीमांसा सूत्र, इसको जैमिनी ऋषि जी ने लिखा था, ठीक है। पूर्व मीमांसा फिलॉसफी इज सेंटर्ड अराउंड द कॉन्सेप्चुअल ऑफ अ धर्म, ठीक है। तो धर्म से रिलेटेड जो भी है उसी से रिलेटेड चलती है, और उसी के हिसाब से पूरा मतलब जो भी धार्मिक चीजें होती हैं उसी पर, और ये भी आपकी वेदास पर ही डिपेंड करती है, ठीक है, वेदों का साथ। तो धर्म के बारे में ये भी वेद पर ही डिपेंड कर टोटली, और इसमें वेद के बारे में सब कुछ, मतलब वेद के थ्रू ही नॉलेज को आप गेन कर सकते हो। और धर्म नॉर्मली जो धर्म का पालन जो भी नॉर्मली अगर कोई कर रहा है तो उसका मेन अल्टीमेट गोल क्या है, अगर हम देखें तो मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, या आप कह सकते हो लास्ट परमात्मा से मिलन करना ही इसमें बताया गया। तो पूर्व मीमांसा भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकता है किसी सही ज्ञान को प्राप्त करने। उसके बाद आपका है वेदांता, जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, ठीक है। तो वेदांता फिलॉसफी ये भी आपका वही ऑर्थोडॉक्स स्कूल से रिलेटेड है, और ये उपनिषद पे बेस्ड कुछ पोर्शन है, वेदास का ही पोर्शन होते हैं, उस पोर्शन को उपनिषद की कैटेगरी में हम लोग का, ठीक है। तो टोटल कितने उपनिषद है, कोई जानता है कितने उपनिषद है टोटल? 108। और जिसमें से हाँ, और जिसमें से कितने मेन होते हैं, मतलब है तो सारे मेन, हाँ बिल्कुल सही। तो लेकिन 10 हम लोग मेनली कंसिडर, 13 भी होते हैं, कहीं के 13 भी लिखे रहते हैं। तो मतलब 108 तो उपनिषद है, लेकिन शंकराचार्य जी ने जो मतलब नॉर्मली कंसीडर करके रखे हैं वो आपके होते हैं, उसमें से भी बहुत सारे आपके हैं, ठीक है। तो एक अग्नि है, ब्रह्मधारक है, बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग इससे भी इसी वैलिड नॉलेज तक हम पहुंचते हैं। और इसमें भी आपका टिपिकली 6 स्कूल, वेदांता फिलॉसफी में 6 प्रकार के स्कूलों में, मेन सब स्कूलों में, और इसको डिवाइड करके रखा है 6 प्रकार। इसके बाद से भी इनको 6 प्रकार के स्कूलों में डिवाइड करके रखा है। पहला है अद्वैत, ठीक है। अद्वैत एक चीज को, द्वैत मतलब दो, तो अद्वैत वेदांत, ठीक है। अब इसमें भी कहा गया फाउंडेड होता है, इनको भी आदि शंकराचार्य जी ने बनाया, which state that both the individual soul, आत्मा and the ultimate reality are free। ये एक चीज को मानते हैं, ये कोई नहीं मानते कि कोई दूसरी चीज होती भी है, इनका कहना है सब एक है, आत्मा परमात्मा सब कुछ एक है, अल्टीमेट रियलिटी सेम है, ठीक है। तो ये अद्वैत, इसी नाम इसलिए पड़ा अद्वैत। द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब आपका सिंह, द्वैताचार्य अद्वैताचार्य इस हिसाब से बनता है ना, ठीक है। उसके बाद है वैशिष्ट द्वैता वेदांत, इसको रामानुजाचार्य जी ने बनाया है, ठीक है। ये सब बड़े बड़े संत हैं। आप अगर कभी जाओ साउथ में, कहा गया है कि जो जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो भक्ति मूवमेंट आपका स्टार्ट ही साउथ से हुआ था, ठीक है। भक्ति मूवमेंट साउथ से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और करते करते गुजरात महाराष्ट्र होते 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 फिर अपना नॉर्थ में, इसलिए भागवतम में एक चर्चा आती है कि जो भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये 3 लोग, मतलब ऐसा माना गया भक्ति माता जी उनके 2 हैं, और ये करते करते वृंदावन मतलब नॉर्थ साइड में आकर वो घूमने, ठीक है। वैराग्य वहां पर एकदम है, तो ये ऐसा माना जाता है कि वहां से घूमते घूमते, इसलिए देखिए भक्ति की जो चरम सीमा आपको दिखेगी वो साउथ साइड में बहुत दिखेगी, ठीक है। अब वो अलग बात है कि वृंदावन में इस समय भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन वहां वैराग्य ज्ञान
तो वो सारी चीजें यहाँ पर आई थिंक भागवतम में चर्चा आती है और बहुत सारी चीजों के बारे में। तो वैशिष्ट द्वैता वेदांता जो है वो रामानुजन ने बताया, उसमें ये बोला है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का एक अल्टीमेट रियलिटी का एक पार्ट है, ठीक है। उसमें अब यहाँ पर देखोगे तो दो तरीके की हो गई है, लेकिन इन्हें विशिष्ट बता दिया, इन्होंने तो उसको स्पेसिफाई कर दिया, उसको एक ऐसा कह सकते हो डिफाइन कर दिया कि जो आत्मा है, आत्मा इज अ पार्ट ऑफ द ब्रह्म, ठीक है। अद्वैता में क्या था कि आत्मा और आत्मा बोथ आर सेम, इसमें कह दिया दोनों ये इसका एक पार्ट है। फिर आता है द्वैता वेदांता। द्वैता वेदांता को माधवाचार्य जी ने बताया, ठीक है। माधवाचार्य जी ये भी बहुत है ना, मुझे संत जो बिलीव करते थे कि जो आपका अल्टीमेट गोल या परमात्मा है वो इंडिविजुअल है, मतलब एग्जिस्ट है, तो अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग एंटिटीज हैं, अलग अलग हैं, और हमें हमारा जो गोल होगा वो मेन अल्टीमेट सोर्स ऑफ मतलब एंटिटी को प्राप्त कर, ये इनके थ्रू है, माधवाचार्य के थ्रू। फिर है, ठीक है, शुद्ध अद्वैता वेदांता, ठीक है। शुद्ध अद्वैता वेदांता में क्या है, इनको वल्लभाचार्य जी ने फाउंडेड किया था, और इसमें बोला देयर इज नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं है, द होल वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ द पॉइंट दैट इज ब्रह्म, मतलब किसका, ब्रह्म, उसी का ये वर्ल्ड संसार का एक पार्ट है, हैंस इज कॉल्ड द शुद्ध अद्वैत। शुद्ध मतलब और थोड़ा सा स्पेसिफाई करके उधर शुद्ध बता दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि कोई भी ओनली वन कोई नहीं हो, कोई भी बदलाव नहीं, सब एक ही है, बट कह सकते हो सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको बदलाव देखने को मिले, तो ये वल्लभाचार्य जी। इसलिए अगर आप देखोगे तो जितने भी साधु संत होते हैं वो अलग अलग संप्रदाय से क्या करते हैं, आपके बिलोंग करते हैं। तो वल्लभाचार्य जी, ठीक है, रामानुजाचार्य जी, ठीक है, तो सबके अलग अलग तिलक भी होते हैं, सबके अलग अलग पैटर्न अलग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो तिलक के अकॉर्डिंग ही सबको पहचाना जाता है। अगर आप ध्यान दोगे तो सबके तिलक अलग अलग है, उनके तिलक लगाने का जो वो होता है वो अलग होता है। जैसे कभी कैलकाटा आप जाओ, कैलकाटा में स्कॉन का नाम सुना होगा, तो स्कॉन का तिलक अलग है, वो कृष्णा की तरह बना, तो सबके अपने अलग अलग है, ठीक है। उसी रामानुजाचार्य जी वाले अलग होते हैं, शंकराचार्य जी वाले अलग है, मठ वाले अलग है, सबका अपना अलग है। फिर है अगला, ठीक है सर, ये सर इस्कॉन एग्जैक्टली क्या है, मतलब अगर इसे क्या समझे आप इस्कॉन को? इस्कॉन एक्चुअली चेतन महाप्रभु जी भक्ति मूवमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब भक्ति मूवमेंट में एक पार्ट वो भी था। तो बंगाल में, ठीक है, उड़ीसा में, बंगाल बेसिकली बंगाल से कहे जाए तो बंगाल में उन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए बहुत ज्यादा, मतलब इस्कॉन की अगर देखा जाए तो इस्कॉन चेतन महाप्रभु जी को लेकर एक संस्था बनाई गई जो कृष्णा के प्रचार प्रसार में लगता है। तो इन्होंने जो बेसिकली है वो चेतन महाप्रभु जी को ही मानो, ठीक है। उसके लिए भी जो उनके फाउंडर थे श्रीला प्रभुपाद जी, उन्होंने ही मेन इसको इंट्रोड्यूस कराया, और इनका ये था कि पाश्चात्य सभ्यता को ही हम लोग क्या करें, पाश्चात्य से। कारण क्या है, हम लोग के भारतीय लोग में एक ऐसी चीज, हम लोग दूसरों को देखकर ही सीखते थे। तो उन्होंने पहला जो प्रचार प्रसार किया था, क्योंकि इंडिया में तो चीजें पहले से हैं, ठीक है, भक्ति तो इंडिया में है, उन्होंने फॉरेन जाके उस चीज को प्रचार प्रसार करके देर इधर लाकर, तो मेन उनका जो सोर्स है वो चेतन महाप्रभु। इसलिए अगर आप कभी वृंदावन जाओगे ना, तो हर वृंदावन क्या हर जगह पे आप जाओगे तो गौर निताय दिखता है, तो गौर निताय उन्हीं को कहा जाता है चेतन महाप्रभु जी और नित्यानंद। तो उनकी शिक्षा को लेकर वो आगे फॉलो करते हैं, तो उससे इस्कॉन निकल गई। अब इस्कॉन एक ऐसा है आज फेमस है, ठीक है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भक्ति में ही लिंक करा है, ठीक है, तो वो चीज है। तो चैतन्य महाप्रभु है, इट्स अ ह्यूमन और हाँ बस ह्यूमन, मतलब जस्ट लाइक जैसे अवतार होते हैं, तो ऐसा उनको मानते हैं कि वो राधा रानी और कृष्ण के भक्त अवतार, ठीक है। भक्त अवतार, भक्त का अवतार अलग होता है। जैसे क्या होता है, भक्ति क्या होती है, भगवान को कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने बोला था मुझे भक्त का अवतार, मैं चाहता हूँ कि कैसे भगवान की भक्ति में क्या रस होता है वो मैं, तो क्योंकि भक्त तो उनके बहुत सारे होते हैं भगवान के, लेकिन वो भगवान के कब आएंगे, तो अब उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु जी जिसमें स्वयं कृष्ण राधा में करके मतलब अवतार है, और ऐसा बलराम के तौर पर नित्यानंद जी का, तो ऐसा उसमें आता है। तो चेतन चेतामृत जो की मेन है पुस्तक, ठीक है, जो मेन ग्रंथ है, उसमें आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो भक्त अवतार कहा जाता है, ठीक है, ओके। तो भक्त का क्या नाम बताया आपने? चैतन्य चरितामृत, ठीक है, चरित्र के बारे में। हाँ, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बड़ी बुक है, अच्छी आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा आता है।
तो भक्त अवतार, कारण क्या होता है, भगवान भी सोचते हैं ना कि भक्ति में क्या है। अब जैसे मीराबाई भक्त थी, तो वो तो मीराबाई तो एक इंसान थी, लेकिन वो एक ऐसा भक्त के तौर पे अवतार है। जबकि कहा जाता है सब कोई भगवान है। अगर आपने एक लीला सुनी होगी, अगर कृष्ण भगवान की पढ़ी होगी, तो उसमें ऐसा ब्रह्मा जी क्या करते हैं, चोरी करके ले जाते हैं सारे उनको, मतलब सारे ग्वाल वाल सबको लेकर गायब कर देते हैं। ठीक है, तो कृष्ण भगवान जी क्या करते हैं कि अपने आप को ही क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। मतलब गाय का बछड़ा भी वो हो जाते हैं, बाकी सब वही हो जाए, मतलब सब कुछ वही हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत ज्यादा दिन के बाद आता है, तो वो सोचते हैं एक दिन का देखते हैं क्या असर पड़ता है। वो जब आते हैं तो देखते हैं कि खूब, मतलब उनका टाइम बहुत ज्यादा होता है, मतलब गणना आती है, अगर आप वेदों में पढ़ोगे तो बहुत सारा आता है, कल्प के हिसाब से चलता है उनका। एक रात्रि एक दिन ही ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मा जी का एक रात्रि और एक दिन ही पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि का एक दिन। ठीक है, तो उस हिसाब से वो आए थे, और उसके बाद जब आए देखा तो मुझे सब बच्चे खेल रहे, सब कुछ खेल रहे, मैं तो सबको ले गया था। तो उनको लगता है अरे इन्होंने तो इसमें मतलब परीक्षा लेने की होती है ना, लीला टाइप की, तो उसमें एक लीला। तो ये चीजें, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं सब अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेट सोर्स में भगवान ने भक्त के रूप में मतलब एक ऐसा उन्होंने क्या किया, अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु जी के तौर पे, तब जाके फिर ये लीला, उसी से स्पॉन, उसी के बिलीव। ठीक है, चलिए, तो अचिंत भेदा अभेदा वेदांता, तो ये क्या है, ये देखिए आ गया, अरे मैं नाम ही ले रहा था। देखिए चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको बनाया है, ये फाउंडर है। और इन विच कृष्णा इज रिगार्डेड एज अ एब्सोल्यूट। तो उनका ये मानना है कि कृष्णा ही क्या है, कृष्ण ही परमात्मा है। और ऐसा माना जाता है कि वृंदावन के ऊपर भी गोलोक वृंदावन होता है, जैसे कि यहाँ पर वृंदावन है, ये गोलोक वृंदावन है। ठीक है, गोलोक वृंदावन का अगर आपको चित्र देखना है तो एक अपना एक नाटक आया था, उसका नाम नहीं आता था, लाइफ ओके चैनल था, क्या था, बंद हो गया। उसमें कृष्णा वाला कौन सा चलता नहीं है, फेमस कृष्ण राजा बनते हैं, फेमस नाटक था, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। उसमें अगर आप स्टार्टिंग देखोगे तो वो गोलोक वृंदावन से ही स्टार्ट हो, तो वो एक ऐसा कृष्ण भगवान है जो मतलब अल्टीमेट सोर्स है, वो वहां पे रहते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर बता के रखा। ठीक है, तो इसको आपका चैतन्य महाप्रभु जी ने बनाया था, और जो बताते थे कि कृष्ण ही सेम है और वही अपने अलग अलग वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में एक्सपेंड करता है। और उसके बाद लास्ट है, इसका नाम है अद्वैता वेदांता, जिसको निम्बार्काचार्य जी ने, ठीक है, ये भी फेमस सेंट है, बहुत प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा। और ये मानते हैं कि जो परमात्मा होती है द हाईएस्ट रियलिटी, ठीक है, सबसे हाईएस्ट रियलिटी है, और इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल, सबको कंट्रोल करके रखता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो वेदांता में भी आपको 6 प्रकार से आपको अलग अलग देखने। ठीक है, क्लियर है इतना? यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स वाला खत्म होता है, आज से खत्म। तो आपको सबके फाउंडर आने चाहिए और सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो पता होना चाहिए, बाकी और कुछ। ठीक है, अब इसके अलावा आता, हाँ जी Sir, is any book recommend on bhakti movement और भक्ति related हिस्ट्री के अलावा और भी नॉलेज मिल सके उसमें? नॉलेज बेसिस में तो देखोगे तो सेपरेट वाइड नॉलेज पे तो नहीं है। ठीक है, बाकी मैं एक बार सर्च करके बताऊंगा, अगर आपको चाहिए तो सेपरेट आप देख सकते हो। बाकी मैं सर्च करूंगा, आपने बोला है ध्यान से, तो मैं देखूंगा, क्योंकि होते हैं बनते हैं, हम लोग से नॉलेज में नहीं रहते, बट मैं आपको एक बार सर्च करके। सर, बिकॉज आई वांट टू नो अबाउट मोर भक्ति, मतलब भक्ति का हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन के अलावा कुछ मतलब उससे थोड़ा डिफरेंट भी होगा तो आई एम इंटरेस्टेड। नहीं, अच्छी चीज है मधु जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। देखिए ज्ञान एक ऐसी चीज है ना, समुद्र है ना, समुद्र में से अगर आप एक लोटा पानी लोगे तो क्या समुद्र में कुछ कमी दिखाई देगी? ठीक है, तो इसी तरीके से ज्ञान बहुत बड़ा है, तो हम लोग जो ले रहे हैं ना ज्ञान, वो बहुत छोटा है। इसलिए हमेशा मैं तो, इवन इफ आप लोग तो बड़े हो, जैसे मैं अगर कोई मिलता है, मुझे मेरी आदत है बच्चों से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करने की, जो युवा है उनसे भी, तो मेरी आदत रहती है कि मैं उनसे कहता हूँ हमेशा हर चीज से सीखो, हर चीज से, इवन इफ हर चीज से अदल बदल जो भी चीज हो रही है उनसे सीखो, और उनसे कुछ अच्छी चीजें लो, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू, एक पॉजिटिविटी होता है, एक नेगेटिविटी होता है। आप वो चीजें लो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी। छन्नी का काम कितना, देखिए छन्नी, जैसे हम लोग मिल्क को चैनल जो होती है वो कितनी बढ़िया, वो क्या करती है अपने अंदर से वो चीजें निकाल देती है जो प्योर होती है। ठीक
ठीक है, तो हमें भी उसकी तरह बनना, जबकि कहना बहुत आसान है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज बोलना बहुत आसान है, भाषण देना बहुत आसान है, एक आप किसी व्यासपीठ पर बोल के करना, उसको फॉलो करना बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर बार बार चीजें आप अगर वो चीज टोक रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं एट द एंड में वो समझ में आ जाता है। क्योंकि माया प्रबल है, कलयुग बहुत ही खतरनाक है, कह सकते हो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। इसलिए आप इसको बढ़िया से मैं बताऊंगा बुक, अगर मुझे पता चलती तो मैं आपको, वरना तो सेपरेट है, जिसके जो फाउंडर है आप उनकी बुक लेकर उनके चरित्र वाली चीजों को ही पढ़ लोगे ना, जैसे चरितमृत जो होता है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज वाली बुक होती है उसको भी पढ़ लोगे तो आपको उनका एक ब्रीफ नॉलेज पता चलेगा। अब बात करते हैं जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अलावा जो होते हैं हेटेरोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स स्कूल, जो वेदा को नहीं मानते। वेद को क्या कहते हैं, वो कौन से, तो उसमें आता है बुद्धिज्म। अब ऐसा नहीं, जबकि बुद्ध भगवान को भी वही 24 अवतारों में से माने, ठीक है, विष्णु जी के 24 अवतार में से बुद्ध भगवान को भी एक अवतार माना, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा पड़ती है। द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय द सिद्धार्थ गौतम जी ने इनको बनाया था। तो इनके भी 3 स्कूल हैं, एक हिनायना होता है, ठीक है, एक महायाना होता है और एक वज्रयाना। इन्होंने भी 3 हिसाब से। अच्छा, ये क्या मानते थे, अब इनकी तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि गौतम मतलब बुद्ध जी का बहुत अच्छी शिक्षा रहती थी, बहुत बढ़िया लिखते थे, ठीक है, मतलब जो बताते थे बहुत सही। और इनकी जो कहानियां आती थी, और आपने वो सुनी है मेरे ख्याल से, कौन सी एक आती थी, पंचरत्न कहानी इन्हीं की है, ठीक है, जातक कथाएं, ठीक है, जातक कथाएं फेमस, उससे हमें हर कुछ सीखने को मिलती है। एक फेमस मैंने भी पढ़ी थी, मुझे अभी याद है, 8th 9th में था, तो अंगुलीमाल एक वो होता था डिकॉइट, डाकू की, उसमें यही आती थी, उसको बदल दिया। तो ऐसे चेतन महाप्रभु में भी बहुत सारी कहानी कैसे बनाई जाती है। एक्चुअली ये सब बना इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि इन फ्यूचर कलयुग में पर्सन बिल्कुल एकदम कह सकते हो अपने आप को, जितना भी बुराई चीज होगी उसमें अपने आप को ढकेल के रखेगा। तो उससे बचने के लिए ये सारी चीजें बीच बीच में होती है। कुछ सेंट ऐसे निकल के आते हैं, संत ऐसे निकल के आते हैं जो हमें कह सकते हो, ये सब अपने आप नहीं होता है, सब पहले से सेटअप है, ठीक है, हम लोग बस करते आ रहे हैं। तो हम लोग को ऐसे दिखाई दे जाते हैं ताकि हमें उनका इंटरेक्शन पड़े और हम उसको जाने, ठीक है। अभी देखिए कुंभ लगा था, ठीक है, कुंभ इसी साल लगा था ना, इसी साल की बात है, और कितना बड़ा लगा था, ठीक है। अब उसमें कहाँ से लोग आते हैं, बोला जाता है अपने आप कौन से कहाँ से कौन आ जाता है, कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि मैं 3 बार गया, ठीक है, मेरे बगल में ही पड़ता है, तो मैं जाने का मौका मिला, वो भी उसी समय गया जब शाही, ठीक है। तो चीजें क्या होती है, आप किस तरीके से उसको देखते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीजें सही है, हर चीजें गलत है, बट आपको आप किस हिसाब से उसको सोचो। कारण क्या, अपना भी हर इंसान ज्ञानी है, हर इंसान के अंदर ज्ञान है, बस उसको क्या करना है, इग्नाइट करने की जरूरत है। कोयले में आग पहले से, ये बस आप माचिस लगाते हो तब जाके वो जलता है, ठीक है, उसको एक एक्सटर्नल सोर्स। तो आज सब कुछ हमारे अंदर, बस हमें क्या करता है, समय समय पर उसे बाहर से कोई उसको इग्नाइट करने के लिए, उसको उत्तेजित करने के लिए, उसको कह सकते हो प्रकाशित करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। गाड़ी में पेट्रोल सब होता है, लेकिन अपने आप गाड़ी नहीं चल सकती जब तक कि आप उसको एक्सीलेटर नहीं लोगे, स्टार्ट नहीं करो। तो ये चीज है। तो इसी तरीके से बौद्ध में फिलॉसफी में वेद को तो नहीं मानते थे, लेकिन नॉर्मल क्या कहते थे, तो इसमें हिनायना वाले जो एंशिएंट ब्रांच होती थी बुद्धिज्म की, और ये आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करते थे, मूर्ति पूजा को खंडन करते थे, मानते थे कि हाँ कोई है, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, ठीक है। और ये नॉर्मली अपने मोक्ष, इनका भी नॉर्मल क्या रहता था कि मोक्ष, इनके भी क्या है 9 जो होते पाथ होते हैं, ओल्ड पाथ होते, तो उसको वो फॉलो करते थे। सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, अपने आप को मेडिटेशन करो, ठीक है, उस हिसाब से इंसान बुद्धिज्म मतलब अच्छे से मोक्ष तक पहुंच सकता है। तो बुद्धिज्म को इसमें नॉर्मली कह सकते हो हिनायना होता है। महायाना ये नॉर्मली एक कह सकता है डिविनिटी ऑफ बुद्धा को बताता है, ठीक है, कि बुद्ध में भगवान को ऐसा, बुद्ध भगवान में बुद्ध को ही सब कुछ कैटेगरी रखा गया, ठीक है। और ये आइडल वर्शिप को थोड़ा सा कह सकते हो इंक्रीज करता है, ठीक है। और उसमें बुद्ध जी की मूर्ति को भी कुछ देखा होगा तो आपको बुद्ध जी की मूर्ति भी कुछ लोग लगते हैं, ठीक है, बुद्ध भगवान की मूर्ति भी
लोग देखा होगा तो पूछते हैं, ठीक है। और इसमें भी ये बुद्धिज्म का एक ग्रेटर मतलब इससे भी आप अच्छे से बुद्धिज्म के बारे में जान सकते हैं। और तीसरा है वज्रयाना, ये क्या है? इसको डायमंड व्हीकल मतलब 3 तरीके से एक रथ यात्रा के तौर पर, रथ के तौर पर ये नॉर्मल एक व्हीकल है जिससे आप मोक्ष तक पहुंच सकते हो। एक दूसरा है उससे अप लेवल सेकंड ग्रेड वाला, और एक तीसरा है, और ये स्विफ्ट एंड पावरफुल मेथड होता है अवेकिंग, मतलब अपनी जागरूकता को जाग करने, ठीक है। अपनी जागरूकता मतलब जो भी आपके अंदर की इच्छा है, जो भी अंदर के आपके ज्ञान है, उसको आप जागृत कर सकते हो इन सारे तीन। बुद्धिज्म तो बहुत है, सब लोग पढ़ते भी होंगे और अच्छा है, सबने जाना भी है, और अगर नहीं पढ़ा तो इसको जरूर देखिए। बुद्धिज्म तो अच्छा है, बढ़िया है, अब इसको अच्छे से पढ़िए, इसके बारे में भी सीखना। ज्ञान सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कुछ चीजें हमें ये पता चलती है कि इसमें ये नहीं है, उसमें वो है, उसमें वो, तो इसमें ये नहीं है, और फिर उससे करके आप एक अपना अल्टीमेट निचोड़ निकाल सकते हो, और एक अल्टीमेट अपना कुछ भी, क्योंकि देखिए जो लोग तो भी संत अपना बना रहे हैं ना, वो क्या करते हैं सबकी नॉलेज के हिसाब से अपना एक निकाल, ठीक है। फिर आता है जैनिज्म फिलॉसफी, जैन धर्म, ठीक है। और द फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म वाज फाउंडेड बाय द महावीर जैन, ठीक है। और इसके भी 2 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। एक होता है अनेकता, ठीक है, अनेकांतवाद, और दूसरा आपका होता है, ठीक है, स्वादवाद। तो नॉर्मली अनेकांतवाद में क्या होता है, ये बताता है कि जो परम सत्य है नॉर्मली दैट द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ अ रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स एंड हैज अ मल्टीपल एक्सेप्टेड मींस नो सिंगल पॉइंट इज द कंप्लीट ट्रूथ। पर सबके अलग अलग पॉइंट व्यू से है, और सबके अलग अलग दृष्टिकोण है, इस तरीके से वो कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी आप अगर देखोगे तो दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर, अलग अलग इसमें भी है जो अलग डिवाइड हो गए। कारण क्या होता है कि जो बनाकर जाता है उसके बाद उनके शिष्य क्या करते हैं, उनके जो डिवोटीज होते हैं या जो उनके फॉलोवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और डिवाइड करने पर क्या होता है, कुछ चीजें, ऐसा तो नहीं कि जब महावीर जी ने बनाया होगा या बुद्ध जी ने बनाया होगा तो वो तो सही बनाते हैं, लेकिन आगे चल के शिष्य क्या करते हैं उसमें वेराइटीज ले आते हैं और उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। अब उनके पीछे क्या रीजन होगा वो जाने, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं समय को देखकर वो उस हिसाब से करते हैं। अगर जैसे आज अगर हम देखें कीर्तन होते हैं, ठीक है, आज के कीर्तन में कितना आनंद आता है, पहले के कीर्तन में भी आनंद बहुत ही आता था, लेकिन हम लोग उस समय के नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि उस समय भी ऐसा ही आनंद आता हो, लेकिन आज उसी के तौर पर उसको रखा जाता है कि जैसा जैसा मतलब युग है उस हिसाब से चीजों को रखा गया है। इसलिए आप देखोगे तो आजकल भजन भी मेलोडीज की तरह पे आते हैं ताकि और लोग उसमें क्या करते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, जबकि एक नॉर्मल सिंपल भाषा में भी आप बताकर उसको मना सकते हो। लेकिन आज हमें सिखाने के लिए, क्योंकि भक्तों को या लोगों को जोड़ना है या लोगों तक बात पहुंचानी, तो उनको उसी रूप में उसी माध्यम के थ्रू किया जाता है। सत्य साध्यम समाचार, तो जैसा जो है उसके हिसाब से उसको करते हैं, लेकिन ये समझाने के तौर पे किया गया है, लेकिन यहाँ पर इस तौर के बताया गया है इसका कि हमें जिस तरीके से जैसा युग है उस हिसाब से उसको रख के हमें समझाना। तो अनेकांतवाद में नॉर्मली जो है परम सत्य वो वास्तविकता बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और कोई पहलू नहीं है, इसके अलग अलग दृष्टिकोण है जो पूरी तरह से सत्य भी नहीं। और जो शायद वेद है ये स्टडी ऑफ नॉलेज को बताता है, और ये कहता है एक ऑर्डिनरी पर्सन कैन ओनली नो सम क्वालिटीज ऑफ समथिंग। कोई भी एक साधारण मनुष्य किसी चीज की कुछ ही गुण को जान पाता है, अगर ज्यादा गुण जानना पड़ेगा तो उसको उस लेवल तक जाना। तो ये जैन फिलॉसफी इसी के पार्ट में आता है। तो मतलब ये वेदों को तो मानते नहीं है, इसलिए अपने हिसाब से एक पॉइंट देते हैं। और तीसरा और अंतिम इसका नाम है चार्वाक फिलॉसफी, इसको हम लोग चार्वाक दर्शन कहते हैं। इस फिलॉसफी में क्या है, इसको बृहस्पति जी ने बनाया था, ठीक, वो क्या करके रखा था, आपके फाउंडर है, इन्होंने फाउंडर किया था। इट इज पदार्थवाद भी कहा जाता है, ठीक। आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही है।
चैट बॉक्स में लिख लीजिए। सर मीटिंग में नहीं है। सर लेफ्ट हो गए हैं शायद। ऐसा हो सकता है। टाइम भी हो गया है ऐसी क्लास खत्म होने का। Recording stopped. क्या करें, लीव हो जाए क्या सब लोग? हाँ मुझे लगता है क्लास तो है नहीं, मतलब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बाकी को। ओम, यदि कोई सुन रहा है मुझे तो जरा बताइए, टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था उसका हेडिंग क्या था? आई थिंक इंडियन एजुकेशन या इंडियन नॉलेज समथिंग लाइक दिस, इसी के सब टॉपिक्स होंगे अगर आप सिलेबस देखेंगे तो। अच्छा, इसी इंडियन रिलेटेड टू इंडियन भारतीय संस्कृति। हेलो एवरीवन, आवाज मेरी कट गई थी, मैं चिल्ला रहा था, मुझे लगा आवाज ही चली गई। हाँ, अभी आ रही है आवाज? जी सर। हाँ, मैं गायब हो गया, पता नहीं, मैं बोले जा रहा था और मुझे पता नहीं चला। मैं देखा तो कोई दिख ही नहीं रहा था और मैं बिल्कुल पढ़ाने में मशगूल हो गया। फिर मैं बोला, 2 बार आवाज भी लगाया, निशा जी बोला, राहुल जी बोला, कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा लगता है मेरा कोई नहीं, फिर वापस से कनेक्ट होने लगा। चलिए कोई नहीं, एक लास्ट हमारा बचा था। लास्ट मैंने शायद डेनिस में पढ़ा दिया था, है ना? डेनिस में हो गया था ना? जी सर, चरवाक शुरू हाँ, किया था। हाँ, चारवाक फिलॉसफी है, ये लास्ट है। ये भी क्या है आपकी, वेदों को नहीं मानती है ये हमारे दूसरी क्लासेस है। हाँ, बस Recording in एक progress. मिनट, बस 1 मिनट, ठीक है। तो ये वाली फिलॉसफी को बृहस्पति जी ने बनाया था, ठीक है, फाउंडेड किया था। और इसको मेटेरियलिज्म, ये भी क्या नॉर्मली मानते, पदार्थवाद पे चीजों करते, तो इसमें ये माना जाता था। अभी जैसे इसके पहले अगर हम जाएंगे तो उसमें भी बोला गया था कि 5 चीजों से मिलकर बनी है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी चीज हम लोग अगर देख रहे हैं वो 4 एलिमेंट्स दे रखा है। यहाँ पे 4 एलिमेंट जैसे एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर, आग, पृथ्वी, ठीक है, और हवा, वायु, जो, और उसके बाद जल। इसमें अगर आप देखोगे तो गगन को एज अ कंसीडर नहीं लेकर के। और इसमें ऐसा माना जाता है कि जीवन में सबसे अच्छी चीजें क्या है, अगर सब भी अगर देखा जाए तो अल्टीमेट, अगर आप देखोगे सबसे बढ़िया चीज आपको दिखता है प्लेजर, सुख सबसे बढ़िया है। और सबसे बुरा चीज क्या है, दुख। अगर देखा जाए तो एकमात्र बुराई क्या है, दुख है। बुद्धिज्म में यही तो था, बुद्ध भगवान को कुछ पता ही नहीं था। बुद्ध भगवान क्या करते थे, बैठे रहते थे। उनको ऐसा रखा गया था उनके पिताजी ने कि उनको पता ही नहीं रहता था कि दुख क्या होता है, क्या मृत्यु होती है, क्या बुढ़ापा होता है। एक दिन चन्ना के साथ गए, अपने जो भी उनके ड्राइवर थे, चैरियट थे, सब पता चला। फिर उसी समय से उन्होंने क्या किया, अपना जो भी उनको प्लेजर था, अल्टीमेट प्लेजर, तगड़ा, तो पता ही नहीं चलता था। ऐसा तो उनको पता ही नहीं रहता था कि दुख क्या होता है, क्योंकि उसमें उनका भविष्यवाणी हो गई थी कि ये छोड़ के भाग देंगे, ठीक है, प्रचारक बनेंगे, लोगों को भक्ति में लीन कराएंगे, लोगों को ज्ञान देंगे। तो चलिए कोई नहीं, ये आपकी लास्ट थी, तो फिलोसफी ऑफ पीपल भी इसको कहा जाता है, और ये आपकी वेदों को नहीं मानती। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ नॉलेज का हमारा एक टॉपिक खत्म होता है। अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है, इंडियन लॉजिक, उसको कल पढ़ेंगे। और बाकी अगर कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। सर एक डाउट था। जी जी चरवाक फिलोसफी के फाउंडर जो है वो बृहस्पति हैं, है ना? जी, हाँ जी। चरवाक नाम क्यों पड़ा है सर? चरवाक ऋषि है क्या? चारवाक ऋषि के नाम पर भी, लेकिन अल्टीमेट जो मेन है, ठीक है, उनको उस पे रखा गया है, ठीक है। चारवाक ऋषि से भी बना है। चारवाक दर्शन को अगर आप देखा जाए तो चारवाक ऋषि के अनुसार से ही है, ठीक है। लेकिन बृहस्पति ऋषि के अकॉर्डिंग, क्योंकि अल्टीमेट देखा जाता ना, जैसे विश्वकर्मा जी कौन है, अगर देखा जाए तो विश्वकर्मा जी कौन है, जितनी चीजें बनाते हैं पूरे दुनिया में उनको कंसीडर किया गया, कुछ भी हो, ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अगली क्लास है आपकी, मैं कल इस पे एक टॉपिक और इसको लास्ट में फिर से समझा दूंगा और अपना इंडियन लॉजिक चालू करेंगे, ठीक है। आप अगर क्लास, ठीक है, सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।